स्वागत है आपका कसक स्टडी सेंटर में। भारत और अमेरिका के संबंधों में हाल के दिनों में कुछ मसलों पर तनाव देखने को मिला है। अमेरिका का खालिस्तानी पन्नू की हत्या की साजिश का आरोप खास तौर से नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच विवाद का विषय बना है। इसके चलते दोनों देशों की खुफिया एजेंसियां एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं। विश्लेषकों का कहना है कि अगर इस मुद्दे को परिपक्वता से नहीं संभाला गया तो द्विपक्षीय संबंधों में और भी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। हालांकि यह अकेला मुद्दा नहीं है, या कह सकते हैं कि यह भारत अमेरिका संबंधों में समस्याओं का कारण नहीं बल्कि संकेत भर है। अगर भारत और अमेरिका के बीच सब ठीक होता तो पन्नू की हत्या के प्रयास के मामले को चुपचाप और शीघ्रता से निपटाया जा सकता था। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की रिपोर्ट कहती है कि भारत और अमेरिका की रणनीतिक नजदीकी चीन के खतरे के कारण है, लेकिन दोनों के बीच कई मसले हैं। रूस के अमेरिका से खराब रिश्ते जगजाहिर हैं। अमेरिका का रूस पर खास ध्यान है, लेकिन यह भारत से उसके रिश्तों के लिए मुश्किल बनता है क्योंकि रूस भारत का प्रमुख सैन्य आपूर्तिकर्ता है। अमेरिका और रूस के बीच टकराव से भारत को सैन्य आपूर्ति देने की रूस की क्षमता कमजोर हो जाती है और नई दिल्ली को रूसी आपूर्तिकर्ताओं से महत्वपूर्ण सैन्य खरीद के साथ आगे बढ़ने पर आर्थिक प्रतिबंधों की भी धमकी मिलती है। रूस को सैन्य और राजनयिक समर्थन के लिए चीन पर अपनी निर्भरता बढ़ानी पड़ी है। इसका प्रभाव रूसी स्वायत्तता में कमी पर पड़ता है और परिणाम स्वरूप भारत चीन संघर्ष के मामले में भारत के साथ रक्षा समझौतों का सम्मान करने की इसकी क्षमता पर असर पड़ता है। अमेरिका का रणनीतिक ध्यान हिंद प्रशांत क्षेत्र से हटकर रूस पर केंद्रित हो गया है। रूस यूक्रेन संघर्ष ने अमेरिका का ध्यान चीन से दूर कर दिया है। इसने भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक करीबी को कम करने में योगदान दिया है। अमेरिका रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन का समर्थन करने को प्राथमिकता देता है। हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस द्वारा पारित 95 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सहायता पैकेज में से 61 बिलियन अमेरिकी डॉलर यूक्रेन के लिए है, जबकि केवल 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर इंडो पैसिफिक के लिए है, जो चीन का मुकाबला करने की जगह है। यूक्रेन के अलावा पश्चिम एशिया में तनाव ने भी अमेरिका का ध्यान भटकाया है। इससे इंडो पैसिफिक और विशेष रूप से भारत को उपेक्षा का सामना करना पड़ा है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बनने के भारत के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवान भी इस साल 2 बार भारत का दौरा स्थगित कर चुके हैं। ये दिखाता है कि मौजूदा अमेरिकी प्रशासन के लिए भारत से संबंध प्राथमिकता नहीं है। भारत अमेरिका के संबंधों के लिए कहा जा रहा है कि रूस को कमजोर करने की दिशा में मौजूदा बदलाव केवल छोटे समय के लिए है। अमेरिका चीन को नियंत्रित करने के लिए भारत की ओर वापस आएगा। इस तर्क को न मानने की 2 वजह हैं। पहली ये कि निरंतर सहायता देने के अलावा अमेरिका के पास यूक्रेन में कोई योजना नहीं है। क्योंकि यूक्रेन को पराजय का सामना करना पड़ता है तो ये निश्चित ही अमेरिका के लिए झटका होगा। दूसरी वजह यह है कि अमेरिकी रणनीतिक समुदाय में चीन के मुकाबले चीन ज्यादा भावनात्मक प्रतिक्रिया पैदा करता है। अमेरिका रूस के खिलाफ अपने सहयोगियों और साझेदारों से अधिक एकजुटता चाहता है। आश्चर्य की बात नहीं है कि दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे दूर के देशों ने यूक्रेन को सैन्य सहायता भेजी है। पाकिस्तान से भी अमेरिकी की करीबी बढ़ी है और इस्लामाबाद से भी यूक्रेन को हथियार भेजे गए हैं। दूसरी ओर भारत को अमेरिका और पश्चिम एक ऐसे देश के तौर पर देख रहे हैं जिसने अमेरिकी दबाव के बावजूद रूस से अधिक तेल खरीदने के लिए युद्ध का अवसरवादी लाभ उठाया है। अमेरिका और भारत के संबंधों ने पिछले 25 साल में एक लंबा सफर तय किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि हम पिछली उपलब्धियों के बारे में गीत लिखने से आगे बढ़ें। आज देखें तो ऐसा लगता है कि रिश्ते चरमरा रहे हैं, क्योंकि नींव में मौजूद
रणनीतिक गोंद टूट रहा है।